नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं हमारे एजुकेशन पंच यूट्यूब चैनल पर लेकर अपना पंच। और इस एजुकेशन पंच के माध्यम से हम आज हम जितने भी परीक्षार्थी भाई हैं उनके साथ मिलकर लगाएंगे एक और जोरदार पंच। तो इसी पंच के साथ हम जो आज आप लोगों के बीच हमारे गणित के शिक्षक आपके बीच मौजूद होंगे, वो आपको आज नए टॉपिक पर, यानी कि कल आपने जो एडिशन का क्लास लिया था, हमारे जो शिक्षक ने आपको एडिशन यानी जोड़ के बेसिक जो फॉर्मूला है वहां से शुरुआत कर जो प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप आपको किस तरह अपनी स्पीड को बढ़ाना है, किस तरह से परीक्षा में अगर जोड़ का सवाल पूछा जाता है तो उसको कम से कम समय में कितना फास्ट आप उसको सॉल्व करते हैं, उसको उस पर ट्रिक आपको बताया गया। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो सब्ट्रैक्शन पर हमारे जो शिक्षक हैं वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। उससे पहले हम अपने परीक्षार्थी भाइयों से उन्हें एक संकल्प दिलाना चाहेंगे। एक संकल्प के साथ आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। कोशिशों में रह नहीं पाए जरा सी भी कसर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोशिशों में रह नहीं पाए जरा सी भी कसर, है परीक्षा की घड़ी कस लो कमर। तो भाइयों, ये जो संदेश हमारा है, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। और क्योंकि अब जो जनवरी का महीना है और आने वाले दिनों में आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा हो या स्कूल के जो भी सेशन है उसके अनुसार भी आपके एग्जाम निकट हैं, तो चूंकि अब परीक्षा की घड़ी है तो हमें कमर कस लेनी चाहिए और कोशिशें कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आमंत्रित करेंगे अपने गणित के शिक्षक आनंद रवि को। और आनंद रवि सर के आने से पहले अभी देख सकते हैं कि हमारे दो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बीच आए हैं। और बैठ जाइए आप लोग। ये बच्चे भी आए हैं, जरा विलंब से आए हैं, तो ये लोग भी अब अपनी सीट ले रहे हैं। तब तक आनंद सर को मैं कॉल करूंगा। आनंद जी आइए, आनंद सर आइए और अपनी क्लास को आरंभ कीजिए। धन्यवाद पवन जी। फिर से आप हम लोग के यूथ जनरेशन को फिर से जागरूक करने के लिए आप बहुत ही अच्छा संदेश दिए, इसके लिए धन्यवाद। आपका सहायता सहयोग ऐसे ही बना रहे, जिसके कारण से हम और हमारे बच्चे जो भी मिलके जो काम कर रहे हैं और ये जो कदम उठाए हैं एजुकेशन पंच पे, आपके मदद से और भी आगे बढ़ते रहे, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने जो भी दर्शक हैं और जो हमारे परीक्षार्थी हैं उन सबसे भी एक सूचना हम देना चाहेंगे कि हम जल्द ही जो क्लास 10th के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे बिहार बोर्ड के हो, जो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है उसके लिए स्पेशल बैच हम लोग मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए लाने जा रहे हैं। और आप लोग भी जो हमारा ये मैराथन क्लास चल रहा है, ये जो एजुकेशन पंच का पंच हमारी ओर से दिया जा रहा है, इस पंच में आप भी हिस्सा बने और जो मैथ्स के बेसिक रूल्स हैं उससे कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो मैट्रिक के परीक्षार्थी हो चाहे इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हो, आप सभी इस ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकते हैं। तो अब आरंभ करेंगे हमारे रवि सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सुने हैं कि पवन जी ने घोषणा किया कि 10th के बच्चे के लिए जो फरवरी में एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैट्रिक के बेस के लिए हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। अभी तो हम लोग का स्टार्टअप है, तो हम लोग ने बेसिक नॉलेज से स्टार्ट किया हूँ, जो कि बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप लोग को भी पता है। लेकिन आने वाली क्लास में बहुत ही जल्द हम लोग ये कदम उठाने वाले हैं कि 10th के लिए जो अभी आप लोग का फरवरी में एग्जाम होने वाला है, शायद सीबीएसई का 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 10th का एग्जाम, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम लोग से सहयोग हो सके अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन के लिए, मैं उसके लिए हेल्प जरूर करूंगा। चलिए, आज का जो न्यू सेशंस है, आज जो हम लोग बेसिक नॉलेज पे बात कर रहे हैं, वो बेसिक नॉलेज क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो आप लोग बहुत ही किए होंगे, लेकिन आज हम उसको कुछ अलग तरीके से अप्लाई करने के बारे में आप लोग के सामने मैं रखूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शंस में जो हमारे जो छोटे भाई बहन लोग हैं, वो अगर
जीरो को देखने के बाद वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 100 से 73 को जो मैनेज करने का जो तरीका होता है, तो यहाँ पे जैसे जीरो देखते हैं तो बहुत सारे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमको कैरी लेना है। ठीक है, तो आज मैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, सबट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। देखिए, बस आपको ये वर्ड याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 100 है और ये 73 है, तो नीचे वाले के टर्म्स पे ध्यान देना है। ये 73 है ना, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द 9, पहले वाले जितने भी नंबर्स है उसको क्या करना है, 9 से माइनस करना है। 9 में से 7 जाएगा 2, लास्ट वाला डिजिट क्या है, एंड लास्ट फ्रॉम 10, और लास्ट वाली को किससे करना है, 10 से माइनस करना है, 3। तो 3, 10 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 7। तो दिस इज योर आंसर। इसी प्रकार से अगर मैं हाइयर डिजिट ले लेता हूँ 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर ले लेता हूँ 2 8 7 3 फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इसे माइनस करना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, पहला ट्रिक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 9, जितने भी संख्या है, पहले जो नीचे वाले जितने भी संख्या है उसको 9 से माइनस करना है, एंड लास्ट फ्रॉम, और लास्ट वाली डिजिट को किससे करना है, 10 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, लास्ट में 3 है तो इसको किससे करना है, 10 से। 10 में से 3 जाएगा तो 7। आसानी से आप, वैदिक मैथ का ये ट्रिक है, आसानी से आप कितने भी बड़े सब्ट्रैक्ट को अच्छे इजी वे में और कम टाइम में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और भी डिजिट को बढ़ा देता हूँ, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 7 2 8 6 3 5 4, इस तरह से आपके सामने अगर नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं पहले ही रूल बताया है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। पहले 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। और फिर 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, लास्ट वाली डिजिट को 10 से करना है, 10 में से 4 जाएगा 6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहले जितने भी संख्या है, जो नीचे वाले टर्म्स को देखने हैं, तो नीचे वाले टर्म्स को क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 9 से माइनस करते जाएंगे, बस लास्ट वाली डिजिट को किससे करना है, हमें 10 से माइनस। देखिए 9 में से 7 गया तो आया आपका 2, फिर 9 में से 2 चला गया तो आया 7, फिर 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, फिर लास्ट वाली डिजिट को किससे करना है, 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, 6, ठीक है। और भी आपके सामने एग्जाम्पल को हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और भी बड़ा डिजिट ले लेता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 7, ओके। अब मुझे इसे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो सिंपल है इसका, मैं पहले ही बताया था, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, पहले जितने भी संख्या है उसको 9 से माइनस कीजिए, लास्ट वाली को बस किससे करना है, बस 10 से माइनस करना है, ठीक है। स्टार्ट, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, लास्ट वाला डिजिट है क्या है, 7, इसको किससे करना है, 9 से नहीं करना है, 10 से करना है, 10 में से 7 जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि डिजिट देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे बहुत ही इजी वे में कम टाइम में
सॉल्व कर दिया। दिस इज द ट्रिक ऑफ वैदिक मैथ। ओके, ऐसे ही हम और ट्रिक्स आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। अब देखिए, इसमें डेसिमल में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ 2.7689 ये दिया हुआ है, यहाँ डेसिमल 000, ठीक है, 00, ओके, इस प्रकार के। अब डेसिमल के भी फॉर्म में हम ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है, ये मैनेज करते हैं, ठीक है। वही सेम ट्रिक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। तो पहले डेसिमल वाले के इस डिजिट को छोड़ दीजिए, यहां से हम लोग ध्यान देते हैं डेसिमल के बाद। अब देखिए ये 7 है ना, तो 9 में से 7 जाएगा, गुड, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या बच रहा है, यहाँ हमको अब किससे करना है, 10 से मैनेज करना है, तो 10 में से 9 जाएगा, 1, तो यहाँ तक तो हम समझ गए, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है, ये 4 है ना, तो ये एक इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक घट जाएगा, तो 4 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर डेसिमल हम पुट कर देंगे, ये आपका इजी वे में आंसर आ गया। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 500,000,278, ठीक है। अब इसे हमें इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपने मन से आप 0 पुट कर दीजिए। 0 के नीचे अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो अपने मन से हम 0 पुट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 0 है, ठीक है, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, और फिर लास्ट वाले डिजिट को किससे करना है, 10 से, 10 में से 8 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये 5 है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, 49722, दैट इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे दोस्त कि बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक को, बहुत सारे जो लॉन्गकट मेथड है, जो सब्ट्रैक्ट आपका बड़े डिजिट में दिख रहा होगा, मैं उसे शॉर्टकट मेथड में किस तरह से कम टाइम में यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी कैलकुलेशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 34 माइनस 17 लिखा हुआ है, आपके सामने 34 माइनस 17 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करने का इजी वे तरीका, सबसे पहले हम इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे। राउंड फिगर में कन्वर्ट करने का मतलब कैसे होता है, अगर मैं इसे 19 लिखा हूँ तो इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 19 + 1 कितना हो गया, 20, तो इसमें आ गया, राउंड ऑफ नंबर में आ गया, ठीक है। राउंड ऑफ मतलब उसको उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 15 है, तो इसको राउंड ऑफ में कन्वर्ट करना है, तो इसमें +5 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमें ये दोनों में से किसी को भी एक में राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर देना है। 34 माइनस 17 है, तो 34 को या नहीं तो राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, या नहीं तो 17 को राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसमें में से जो सबसे छोटा डिजिट है, मैं उसी को राउंड ऑफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 17 में जैसे मैं 3 को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो इधर मैंने 3 को ऐड किया, तो इधर साइड भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें 3 ऐड किया तो ये क्या हो गया, 37। यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सिंपल आपको घटाना है, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 7 में से 0 जाएगा तो 7, दैट इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आपके सामने अगर मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूं 73 माइनस 16, अब ये दो नंबर है 73 माइनस 16, अब यानी तो 70 किसी दोनों में से किसी एक को राउंड में कन्वर्ट करें, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ये होगा स्मॉल नंबर को ही लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 16 में अगर मैं +4 को ऐड कर रहा हूँ तो ये 20 में कन्वर्ट हो रहा है राउंड नंबर में, तो इधर मैंने 4 को ऐड किया, तो इधर भी मैंने क्या करूंगा, 4 को ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 77। अब सिंपल है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, और 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल 57 माइनस 28, ठीक है, 57 माइनस 28। अब मैं क्या करता हूँ, दो किसी को मैं राउंड अप में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 28 में प्लस 2 को ऐड किया, 28 में प्लस 2 को ऐड किया तो ये क्या बन गया 30। तो इधर जब मैं प्लस 2 को ऐड किया तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 79, 59, सॉरी, कितना हो जाएगा 59। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 और 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। दिस इज योर आंसर। ओके, देखिए 62 माइनस 53। अब ये दो नंबर लिए 62 माइनस 53। अब इसे राउंड नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, 53 में प्लस 7 को ऐड करता हूँ तो ये क्या राउंड अप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इधर अगर मैं 7 से ऐड किया तो इधर भी मैं क्या करूंगा 7 से ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 69। अब देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी तक हम जितने भी बताए हैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सब्ट्रैक्शन का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और छोटे छोटे चीजों को सीखते जाना है, मेरी छोटे छोटे बातों को सीखते जाना है। लास्ट में मैं एक और चीज भी आपको बताते जा रहा हूं। आप देखिए मैं 3 डिजिट का सम के बारे में दोस्तों आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है। 6 2 9 माइनस 4 2 3 5, ठीक है, इस तरह से नंबर मैं ले लिया तो सिंपल वे में है, ठीक है। देखिए 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा सर दोस्त 4, ठीक है। अब देखिए ये 2 है ये 3 है, ठीक है। तो ये क्या इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे हम 12 में, ये इसे एक कैरी ले लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर में -1। तो 12 में से 3 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे पास क्या बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो अब बच गया क्या 3। देख पा रहे होंगे कितने सिंपल तरीके से मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए कोई बड़े डिजिट के इस बारे में जैसे कि 6 5 4 3 2 माइनस 1 2 8 9 और ये 4 ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 है और ये 4 है तो ये 2 से तो 4 नहीं जाएगा तो इससे कैरी 1 ले लेंगे, तो इससे कैरी लेंगे तो इसके पावर पे क्या आ जाएगा -1। तो ये क्या बन गया आप 12, 12 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा सर 8, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसके पावर पे -1 हो गया तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया 2 में, 2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या बन जाएगा ये 12, 12 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, गुड। तो अब मैं इसे भी माइनस कर दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया -1 पावर आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया सर 3 में, 3 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा 13। अब देखिए 13 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13 में से 8 को माइनस करूंगा तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया -1। तो अब ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया सर 5 क्या चीज में कन्वर्ट हो गया 4 में, ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। अब फिर 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपके पास 5। दिस इज योर आंसर। आप देखिए 8 2 3 1 4 5 2 4 1 7 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 डिजिट का है कोई बात नहीं। अब मैं इसे मान लेता 2 1 3 4 6 5 1 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ 8, ठीक है। अगर इस तरह का सब्ट्रैक्शन आ जाए तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, ठीक है। अब देखिए ये 7 है और ये 8, तो ऑब्वियसली है कि ये इससे क्या लेगा कैरी लेगा तो ये 17 में हो जाएगा। 17 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इसमें अगर -1 दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा अब 0। अब ये इससे क्या लेगा कैरी लेगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा।
10 10 में से अगर 1 को मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए ये इसके अब पावर पे फिर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको एक कैरी दिया था। अब देखिए ये क्या बच गया मेरे पास 4। अब 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये इसको एक कैरी दिया, तो यहाँ पे भी फिर पावर पे -1 हो जाएगा। ये तो 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा 9। ठीक है, अब देखिए इसके पावर पे -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये इसको एक पावर देगा, कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 5। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 0 दे दिया, तो फिर इससे ये कैरी लेगा, तो इसके पावर पे फिर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे इसके पावर पे -1 हुआ, तो ये इसको कैरी दिया होगा, तो ये कन्वर्ट में क्या हो गया 10 में से 4 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6। गुड। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 2। ठीक है, तो फिर इसको ये क्या देगा कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, तो बचेगा क्या 9। अब देखिए ये इसको पावर दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब 1 में से 1 जाएगा, तो बचेगा 0, और लास्ट में आपका क्या बचा 8 में से 2 जाएगा, तो बचेगा 6। देख रहे हैं ये फास्ट कैलकुलेशन। तो अभी सर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लोग भी बना सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर आपको मेरा बताया गया ट्रिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार हमेशा हम लोग पे बनाए रखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एजुकेशन पंच पे।